जय हिंद साथियों, कैसे हो सब आप। और आज की नई वीडियो में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों अपन करने वाला पूरे 50 प्रश्न जो कि आने वाले एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार पूरी आने की संभावना है। अब वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना। तो चलते आज के पहले प्रश्न की तरफ बिना देरी किए। तो इसमें पूछा है, भारत का पहला जल विद्युत ग्रह कहाँ स्थापित किया गया। जी दोस्तों, जल विद्युत ग्रह तो ये किया गया दोस्तों दार्जिलिंग में किया गया। कहाँ किया गया? दार्जिलिंग में। ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा दोस्तों, भांगड़ा नागल डैम परियोजना नदी पर स्थित है। जी दोस्तों, किस नदी पर स्थित है? तो ये सभी को मालूम है कि ऑप्शन नंबर सी होने वाला है दोस्तों इसका। क्यों पता है? क्योंकि ये दोस्तों गंगा भी नहीं आएगा, यमुना भी नहीं आएगा, नर्मदा भी नहीं आएगा, क्या आएगा? सतलुज आएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश में कराया था। जी दोस्तों, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश में कराया था? तो दोस्तों ये आएगा दोस्तों पूर्वी गंगा वर्ष में कराया था। ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों। क्या आएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा दोस्तों उसमें, मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। जी दोस्तों, मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों मृदा का ऐसे होता है, आप भी सभी को मालूम है, रासायनिक उर्वरक का अत्यधिक उपयोग करना, इससे अपनी भूमि को बहुत अधिक ज़्यादा नुकसान करना। ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसने पूछा, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। मोस्ट एमपी क्वेश्चन है दोस्तों। 206 हड्डी के बिना ज़्यादा 107 हड्डी नहीं होती दोस्तों। अपने को कितनी हड्डियां पाती है मानव शरीर में? मात्र 206 हड्डियां होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आएगा। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा दोस्तों, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है। जी दोस्तों, हीराकुंड, दोस्तों हीराकुंड बांध जो है ये बांध है दोस्तों, इसमें जल विद्युत परियोजना किस नदी पे है? तो हीराकुंड बांध किस नदी पे स्थित है? तो दोस्तों महानदी पे स्थित है। कहाँ? महानदी कहाँ से निकली दोस्तों? महानदी छत्तीसगढ़ से निकली दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आएगा। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। जी दोस्तों, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो ये लोथल आएगा दोस्तों, या बोतल बोल सकते हैं, बोतल से याद रख लेना दो लोथल। ऑप्शन नंबर सी आएगा दोस्तों। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे दोस्तों, मृदा प्रदूषण से सबसे अधिक प्रभावित कौन सा जीव होता है। जी दोस्तों, मृदा प्रदूषण सबसे प्रभावित जीव जीव पूछा है तो दोस्तों केचुआ ही होगा, क्योंकि केचुआ कैसा रहता है दोस्तों? अंदर रहता है जमीन के। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि दोस्तों केचुआ अंदर रहता है, यही अपनी मृदा को अच्छा बनाता है, उपजाऊ। हाथी ऊँट तो दोस्तों ये पैर वाले हैं दोस्तों, ये तो कहीं भी घूमने वाले इंसान है, जानवर है दोस्तों ये। इसमें केचुआ आएगा। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। जी दोस्तों, सबसे लंबी हड्डी पूछ ली है तो हड्डी दोस्तों इसमें आएगा दोस्तों फीमर आएगा दोस्तों, सबसे हड्डी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा दोस्तों, टिहरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। टिहरी जल विद्युत परियोजना तो ये आएगा दोस्तों उत्तराखंड में आएगा। कहाँ आएगा? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। जी दोस्तों, कौन थे बौद्ध धर्म के? तो सभी को मालूम है गौतम बुद्ध ही आएंगे। कौन आएगा दोस्तों? गौतम बुद्ध आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर एकदम बी होगा दोस्तों। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। मृदा प्रदूषण में भारी धातुओं की वृद्धि से क्या होता है। जी दोस्तों, मृदा प्रदूषण की भारी धातुओं की वृद्धि से क्या होता है? तो इसमें दोस्तों प्रदूषण बढ़ जाता है। क्या आएगा? प्रदूषण बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसने पूछा है, पसलियों में कुल कितने जोड़े होते हैं। जी दोस्तों, पसलियों के कुल कितने जोड़े होते हैं? तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा दोस्तों, 12 जोड़े होते हैं दोस्तों। कितने होते? 12 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आएगा दोस्तों। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। दोस्तों महाराष्ट्र का शब्द है कोयना, तो कहाँ आएंगे दोस्तों? महाराष्ट्र में आएंगे। ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा दोस्तों, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। तो अशोक ने दोस्तों इसमें आएगा दोस्तों कलिंग का युद्ध खत्म करने के बाद उसने अपना कौन सा धर्म चेंज कर लिया था? ये बौद्ध धर्म अपना लिया था। ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है, मृदा प्रदूषण कम करने का सबसे अच्छा उपाय कौन सा है। जी दोस्तों, सबसे अच्छा उपाय दोस्तों जैविक खेती करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैविक खेती करोगे तो अपने खेत भी स्वस्थ, इंसान भी स्वस्थ, मनुष्य भी स्वस्थ, जानवर भी स्वस्थ, सभी लोग स्वस्थ रहेंगे। ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों। इसमें पूछा दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी की बात पूछ ली है तो सबसे छोटी हड्डी आएंगी दोस्तों स्टेप्स आएंगी। क्या आएंगे दोस्तों? स्टेप्स। ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों। सबसे बड़ी फीमर है दोस्तों, याद रखना। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा दोस्तों, नागा नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है।
तो दोस्तों ये किस टाइप का शब्द है दोस्तों, ये है दोस्तों, ये आएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों, कृष्णा नदी पे है। कृष्णा नदी क्या है दोस्तों, दक्षिण भारत में है, ऑप्शन नंबर ए आएगा। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है जैन धर्म के 24वें तीर्थक कौन थे जी दोस्तों, कौन थे 24वें तीर्थक? तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा दोस्तों, महावीर स्वामी आएंगे दोस्तों। कहाँ महावीर स्वामी, ऑप्शन नंबर सी आएगा। क्या आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है मृदा प्रदूषण से फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है जी दोस्तों, मृदा प्रदूषण से फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये दोस्तों प्रभाव ये पड़ता है कि इसमें उत्पादन अपना घट जाता है दोस्तों। क्या घट जाता है, उत्पादन घट जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों, क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियाँ होती है जी दोस्तों, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? तो मनुष्य के शरीर में तो 206 होती है, लेकिन बात की खोपड़ी की तो खोपड़ी में होती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आएगा 22 हड्डियाँ होती है। कितनी होती है, 22 होती है, 22। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पे है? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पे है? तो ये दोस्तों आएंगे ऑप्शन नंबर ए, ताप्ती नदी पे नहीं है, नर्मदा नदी पे दोस्तों। ये कौन थे, नर्मदा नदी पे है, ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम को ज्वाइन करना। इसमें पूछा है वैदिक काल का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है जी दोस्तों, वैदिक काल का प्रमुख ग्रंथ। तो बात की वैदिक काल का तो इसमें आएगा दोस्तों ऋग्वेद आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसमें सबसे पुराना या प्राचीन काल का ग्रंथ पूछ ले तो इसमें वेद आते दोस्तों, इसमें वेद भी कर सकते थे दोस्तों जी, वेद भी आ सकते थे। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा दोस्तों मृदा प्रदूषण से भूजल पर क्या प्रभाव पड़ता है जी दोस्तों, मृदा प्रदूषण से भूजल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसमें यह पड़ता है दोस्तों प्रदूषित हो सकता है दोस्तों, क्या मृदा अपनी प्रदूषित हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी आएगा। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा दोस्तों मानव शरीर का सबसे बड़ा जोड़ा कौन सा है जी दोस्तों, सबसे बड़ा जोड़ा पूछा है दोस्तों। तो सबसे बड़ा जोड़ा आएगा दोस्तों घुटना आएगा दोस्तों, घुटने का जोड़ कभी ना जाए दोस्तों, क्योंकि सभी के ज़्यादा घुटने ही दर्द होते हैं, ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्या आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें लिखा दोस्तों बृहद जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ये यूपी में है दोस्तों। कहाँ आएगा, यूपी यानी उत्तर प्रदेश में आएगा दोस्तों। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों, तो इसकी राजधानी दोस्तों लखनऊ आएंगे दोस्तों जी, और इनके सीएम का नाम कमेंट करना है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो कौन था इनका, तो इनका था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों बिंदुसार था दोस्तों। ऑप्शन नंबर नहीं दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की बात की तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य आएगा दोस्तों। क्या आएगा, चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर सी आएगा दोस्तों। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है मृदा प्रदूषण का स्रोत कौन सा है, दोस्तों मुख्य स्रोत की बात की है तो मृदा प्रदूषण का सबसे मुख्य स्रोत आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आएगा स्वस्थ वर्षा जल, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या आएगा दोस्तों, राइट आंसर बी आएगा दोस्तों। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है मानव शरीर में केशुरुकाओं की कुल संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है दोस्तों, इसमें टोटल संख्या दोस्तों 31 होती है। कितनी होती, 31 होती है, ऑप्शन नंबर ए में दिया जो कि राइट आंसर है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा दोस्तों इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो दोस्तों ये बात की है दोस्तों, ये भाषा समझ के आप समझ जाओ तो ये कहाँ की है, तो ये आएंगे दोस्तों तमिलनाडु की दोस्तों। कैसी भाषा है, तमिल भाषा है, तो कहाँ आएंगी है, तमिलनाडु में आएंगी, ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन है जी दोस्तों, अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इनके लेखक आएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आएंगे। क्या आएंगे दोस्तों, कालिदास आएंगा दोस्तों। क्या आएंगा, कालिदास, ऑप्शन नंबर ए आएंगे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा दोस्तों मृदा प्रदूषण से सबसे अधिक कौन प्रभावित होता है ये दोस्तों, कौन प्रभावित होता है? तो दोस्तों सभी को मालूम है कि इसमें पर्वत और चंद्रमा तो कैसे कहते हैं कि ना दोस्तों अपनी जो कृषि है वही प्रधान सबसे ज़्यादा उस पर ही प्रभाव पड़ता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है जी दोस्तों, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी पूछा है तो मजबूत आएंगे दोस्तों फीमर आएंगे दोस्तों। क्या आएंगे, फीमर आएंगे दोस्तों, सबसे बड़ी हड्डी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें लिखा दोस्तों शरावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो ये दोस्तों किस राज्य में है? तो ये दोस्तों कर्नाटक में है दोस्तों। कहाँ आएंगी, कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? ये दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों कौन था, ज्ञात्रिक में हुआ था दोस्तों। कौन था, ज्ञात्रिक, ऑप्शन नंबर सी आएगा दोस्तों।
चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा दोस्तों मृदा अपरदन रोकने का प्रमुख उपाय कौन सा है जी दोस्तों। प्रमुख उपाय कौन सा है, तो मृदा अपरदन को रोकने के लिए अपने को क्या करना चाहिए दोस्तों, वृक्षारोपण लगाना चाहिए, वृक्षों को काटना नहीं चाहिए और खनन नहीं करना चाहिए दोस्तों। क्या आएंगे दोस्तों, वृक्षों को नहीं काटना चाहिए और खनन नहीं करना चाहिए, अत्यधिक चराई नहीं करना चाहिए और उनको रोकने का उपाय वृक्ष अच्छा लगाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। शरीर की कौन सी हड्डी इसमें पूछा है चलायमान की नहीं होती दोस्तों, चलायमान नहीं होती है, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए, खोपड़ी की हड्डी है, कोई काम की नहीं होती दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों, क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए, भाई खोपड़ी की हड्डी तो काम होती है। इसमें पूछा दोस्तों नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो दोस्तों किस नदी पर स्थित है ये, तो ये आएंगे दोस्तों सतलुज नदी पे। ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों, क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी जी दोस्तों, कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों, बोध गया में हुई थी दोस्तों। कहाँ होता, गया जी में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी बोध गया में हुई थी दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है मृदा में प्लास्टिक कचरा मिलाने से क्या होता है जी दोस्तों। मृदा में प्लास्टिक का कचरा मिलाने से क्या होता है, तो सभी को मालूम है कि उसकी क्या गुणवत्ता घट जाएंगी दोस्तों, कहेंगी गुणवत्ता घट जाएंगी दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों। इसमें पूछा दोस्तों मानव शरीर में सबसे अधिक गतिशील जोड़ा कहाँ पाया जाता है जी दोस्तों, कहाँ पाया जाता है सबसे गतिशील, तो इसमें आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या आएगा, बी आएगा दोस्तों कंधा, कंधा आएगा दोस्तों, क्या आएगा कंधा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा दोस्तों भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं में से एक सुबनसिरी परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में है दोस्तों, तो ये आएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ आएंगे, अरुणाचल प्रदेश। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है दोस्तों, कौन सा स्थल अभी भी, तो ये आएगा दोस्तों कालीबंग, ऑप्शन नंबर बी आएंगे दोस्तों, कहेंगे कालीबंगा। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा दोस्तों मृदा प्रदूषण से कौन सी गैस का उत्सर्जन बढ़ता है दोस्तों, कौन सी गैस का उत्सर्जन बढ़ता है, तो ये आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मीथेन का बढ़ता है। क्या बढ़ता है दोस्तों, मीथेन का। ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों, क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नवजात शिशु के शरीर में लगभग कितनी हड्डियाँ होती है जी दोस्तों, नवजात शिशु जो छोटे बच्चे रहते हैं उसमें लगभग कितनी होती है, 270 होती है दोस्तों। कितनी होती है, 270, बहुत ज़्यादा हड्डी पाई जाती है दोस्तों। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है श्रीशैलम जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है जी दोस्तों, श्रीशैलम परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो ये आएगा दोस्तों कृष्णा नदी पे दोस्तों, कौन थी, कृष्णा रिवर पे। ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों, कहेंगे ऑप्शन नंबर ए। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें लिखा है पाणिनि किस विषय के महान विद्वान थे दोस्तों, किस विषय के महान विद्वान थे, तो ये आएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, व्याकरण के थे दोस्तों। क्या के थे, व्याकरण के। ऑप्शन नंबर बी आएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। मृदा प्रदूषण को मापने में किसका परीक्षण महत्वपूर्ण होता है जी दोस्तों, मृदा प्रदूषण को नापने में महत्वपूर्ण परीक्षण किसका होता है, तो इसमें होता है दोस्तों पीएच मान का होता है दोस्तों, किसका, पीएच मान का। ऑप्शन नंबर ए आएगा, क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है मानव शरीर की सबसे चौड़ी हड्डी कौन सी है जी दोस्तों, सबसे चौड़ी की बात की है दोस्तों, सबसे लंबी सबसे छोटी, या पूछा सबसे चौड़ी, तो सबसे चौड़ी आएंगी दोस्तों ऑप्शन नंबर से क्या आएगा, क्या आएगा दोस्तों श्रोणी आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों, क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भीमबेटका की गुफा किस प्राचीन काल से संबंधित मानी जाती है दोस्तों, किस प्राचीन काल से, तो दोस्तों यह मानी जाती है पुरातन काल से मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों, क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अपने आज के 25 जी दोस्तों अपने आज के पूरे 50 मार लिए अपन ने क्वेश्चनों की, तो आप कमेंट करना कि 50 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए और कितने प्रश्न गलत हुए। और वीडियो अच्छी लगी होंगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम को ज्वाइन करना। मिलते हैं नेक्स्ट जीके जीएस के वीडियो में, जब तक कि जय हिंद।